नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सब लोग का स्वागत है हमारे साप्ताहिक श्रील प्रभुपाद लीलामृत कथा में। इसको आरंभ करने के पहले हम लोग श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत में से एक श्लोक और तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। ये श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद का प्रथम अध्याय का चौथा श्लोक है। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि तपश्यति। तात्पर्य और अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यंभावी विनाश यानी कि मृत्यु को नहीं देख पाते। तात्पर्य, यह भौतिक जगत मर्त्यलोक कहलाता है। जिनकी आयु करोड़ों वर्षों तक होती है, उन ब्रह्मा से लेकर कुछ ही पलों तक जीवित रहने वाले जीवाणुओं तक, ये सब जीवन संघर्ष कर रहे हैं। इस तरह यह जीवन एक प्रकार से उस भौतिक प्रकृति के साथ युद्ध की तरह है जो सबके ऊपर मृत्यु थोप देती है। मानव योनि में जीव अस्तित्व टिकाए रखने के इस विकट संघर्ष को समझने के लिए समक्ष होता है, लेकिन परिजनों, समाज, देश इत्यादि के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने से वह अपनी शारीरिक शक्ति, बच्चे, पत्नी, संबंधी जनों इत्यादि की सहायता से दुर्जय भौतिक प्रकृति पर विजय पाना चाहता है। यद्यपि वह अपने विगत अनुभवों तथा पूर्ववर्ती दिवंगत वंशजों के उदाहरण से अत्यधिक अनुभवी होता है, तो भी वह यह नहीं देख पाता कि लड़ने वाले तथाकथित सैनिक अर्थात बच्चे, परिजन, समाज के सदस्य तथा देशवासी सभी इस महान संघर्ष में विनाशशील हैं। मनुष्य को इस तथ्य की छानबीन कर लेनी चाहिए कि उसका पिता या उसके पिता का पिता पहले ही दिवंगत हो चुका है, अतएव उसकी भी मृत्यु होनी निश्चित है, और इसी प्रकार उसके बच्चे भी, जो अपने बच्चों के पिता होंगे, यथा समय मर जाएंगे। भौतिक प्रकृति के साथ इस संघर्ष में कोई भी नहीं बचेगा। मानव समाज का इतिहास इसे पूर्णतः सिद्ध करता है। फिर भी मूर्ख लोग सुझाव रखते हैं कि वे भौतिक विज्ञान की सहायता से भविष्य में अनंत काल तक जीवित रह सकेंगे। मानव समाज द्वारा प्रदर्शित ऐसा अल्प ज्ञान निश्चय ही भ्रामक पथभ्रष्ट करने वाला है, और यह सब आत्मा के वैधानिक स्वरूप की अवहेलना करने के कारण है। इस भौतिक जगत का अस्तित्व स्वप्न तुल्य है, जो इसके प्रति हमारी आसक्ति के कारण है। अन्यथा जीवात्मा तो सदा ही भौतिक प्रकृति से भिन्न है। भौतिक प्रकृति का महासागर समय की तरंगों से आंदोलित हो रहा है, और जीवन की तथाकथित अवस्थाएं फैन के बुदबुदों के सदृश हैं, जो हमारे समक्ष स्वशरीर, पत्नी, बच्चे, समाज, देश इत्यादि के रूप में प्रकट होती है। आत्मा के ज्ञान यानी कि आत्म तत्व के अभाव में हम अज्ञान की शक्ति के शिकार बन जाते हैं, और इस तरह जीवन की स्थायी परिस्थितियों की व्यर्थ खोज के पीछे मूल्यवान मानवीय शक्ति बर्बाद करते हैं।
जो इस भौतिक जगत में असंभव है। हमारे मित्र, कुटुंबी और तथाकथित पत्नी एवं बच्चे न केवल विनाशशील हैं अपितु भौतिक अस्तित्व जगत की बाह्य चकाचौंध से मोहग्रस्त भी है। अतएव वे हमें बचा नहीं सकते, फिर भी हम सोचते हैं कि हम परिवार, समाज या देश के घेरे में सुरक्षित हैं। मानव सभ्यता का संपूर्ण भौतिकवादी विकास शव की सजावट के समान है। प्रत्येक व्यक्ति शव तुल्य है जो कुछ दिनों तक अपने पंख फड़फड़ाता है और फिर मनुष्य जीवन की सारी शक्ति इस शव को अलंकृत करने में व्यर्थ जाती है। सुखदेव गोस्वामी मोहग्रस्त मानवीय कार्यकलापों की वास्तविक स्थिति का दर्शन कराकर मनुष्य के कर्तव्य की ओर संकेत कर रहे हैं। जो लोग आत्म तत्व के ज्ञान से विहीन हैं वे दिग्भ्रमित हैं, लेकिन जो भगवत भक्त हैं और जिन्हें दिव्य ज्ञान की पूर्ण अनुभूति है वे मोहग्रस्त नहीं होते। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस तरह से इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, ये द्वितीय स्कंद जब प्रारंभ होता है तो प्रथम स्कंद के अंत में परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न पूछे थे सुखदेव गोस्वामी को कि जो व्यक्ति मृत्यु के निकट आया है या अभी उसकी मृत्यु होने वाली है उसे क्या करना चाहिए, उसका उत्तर देते समय परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को समझाते हैं कि इस भौतिक संसार में सारी चीज़ें अस्थायी हैं और अनित्य हैं, टिकने वाली नहीं है। इन चीज़ों के पीछे जितना आप भागते रहोगे और जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना आपको ये अधिक 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 और अधिक भ्रम में लेके जाएगा। राधानंद महाराज का इसलिए एक स्टेटमेंट है। महाराज कहते हैं, द ओनली इटर्नल रियलिटी इन दिस वर्ल्ड इज टू क्राई आउट फॉर द लॉर्ड। भगवान को अपना सर्वस्व मानकर उनसे कृपा की याचना करना और इस कृपा की याचना करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना, इसके अलावा इस संसार में और कोई सत्य है नहीं। बाकी संसार में हम लोग बहुत सारी कृपाएं प्राप्त करने के लिए याचना कर रहे हैं। तो कुछ लोग देवताओं से याचना करते हैं, कुछ लोग किसी शक्तिशाली व्यक्ति से याचना करते हैं। इस तरह से हर कोई जीव भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए किसी न किसी से याचना कर रहा है, लेकिन उसका परिणाम ये होता है कि भौतिक चीज़ों का उपभोग करके या उनको प्राप्त करके ऐसा नहीं होता है कि अभी हो गया पूरा, तो जितना मिलेगा और चाहिए और मिलेगा और चाहिए और मिलेगा और चाहिए। इस तरह से जिस व्यक्ति के पास आज से 15 साल पहले भगवान का नाम जप करने के लिए समय नहीं था उसको आज भी समय नहीं मिलता है। जिसने निश्चय कर लिया है कि हमारे पास समय ही नहीं है भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान का नाम कीर्तन करने के लिए, वो कभी समय निकाल ही नहीं पाएगा, क्योंकि समय उसने निर्धारित किया है कि मैं अपनी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो ऐसे लोगों के पास समय कैसे मिलेगा, निकाल ही नहीं सकते वो समय। और माया का प्रभाव ऐसा है कि हम जितना चीज़ों को भोगने का प्रयास करेंगे उतना उनको भोगने की लालसा और बढ़ती जाएगी। चीज़ों को भोगने से उनको भोगने की इच्छा समाप्त होने वाली नहीं है। इसलिए एक जगह पे कहा गया है कि जीवन में सेटिस्फैक्शन हमें तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम लोग निश्चय ना कर ले कि हो गया, अभी सेटिस्फैक्शन हो गया। कहने का तात्पर्य है कि समाधान या संतुष्टि तब तक नहीं मिलेगी आपको जब तक आप निश्चय ना कर ले कि हो गया, अभी मैं समाधानी हो गया हूं। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि सेटिस्फैक्शन इज नॉट अ इमोशन, इट इज डिसीजन। समाधानी होना है मुझे, ये मेरा निर्णय है। राइट? जब मैं निर्णय लूंगा मैं समाधानी हो गया हूं तो मैं हो गया हूं बस। क्योंकि ऐसा समाधान अब होएगा नहीं। कितना कपड़ा पहनेंगे नया नया, आज से बचपन से लेकर आज तक कितना खरीदा होगा हमने कपड़ा, कितना साड़ी है घर में, है ना, कितने शर्ट पैंट है, वो जो विवाह के टाइम से मिला हुआ था अभी तक रखा होगा। लोगों के पास 50, 60, 70, 100 जोड़ी रहता है। कितना अकुमुलेट करेंगे तो भी खत्म नहीं, मतलब इच्छा पूर्ण नहीं होती है। इसीलिए एक पॉइंट पे अगर हमें डिसाइड करना होता है, हो गया संतुष्ट।
राइट। तो आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो गया? ऐसे बोलने से थोड़ी संतुष्ट होता है, राइट। तो बोलने से होता है, अगर आप महामंत्र बोलेंगे तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम भगवान का नाम लेंगे, यहाँ वहाँ के निरर्थक बड़बड़ करने के बजाय अगर भगवान के नाम का अगर हम उच्चारण करेंगे, उसको सुनेंगे, उसका नाम कीर्तन करेंगे, तो जीवन में सेटिस्फैक्शन भगवान दे देंगे। बोलेंगे इनफ, इन चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए भागने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें अस्थाई हैं। अस्थाई है मतलब, जैसे प्रभुपाद एक लेक्चर में उदाहरण देते हैं हिंदी वाले, कहते हैं कि अगर समझो आप किसी एक घर में गए हैं, किसी व्यक्ति के पास गेस्ट बनकर, तो अगर आप एक कमरे के अंदर आ गए, रूम में आ गए, और आते ही आपके हाथ में एक 5 लाख रुपए का बहुत बड़ा बंडल, 500 रुपए का एक थैला आपके हाथ में रख दिया जाए। प्रभुपाद ने उसमें 5000 बोला था, अभी मैं 5 लाख बोल रहा हूँ। आप बोलेंगे 5000 का ज़्यादा वैल्यू नहीं है आज। प्रभुपाद की हिंदी लेक्चर है 1970s के आसपास के। तो 5 लाख रुपए का एक बहुत बड़ा बंडल आपके हाथ में दिया जाए, आप बोलेंगे वाह, अंदर आते ही 5 लाख रुपए मिल गया। लेकिन उस व्यक्ति ने आपको हाथ में देते समय ये शर्त रखा है, अच्छा सुनो, आप अंदर आए हो, ये 5 लाख रुपए आपके हाथ में आया है, लेकिन वापस जब यहाँ से जाओगे, अभी आप गेस्ट है ना, तो वहाँ रहने वाले नहीं है हमेशा के लिए, या अगर कुछ घंटे रहेंगे या एक आध दिन भी रहेंगे, तो भी उसके बाद आपको वहाँ से रिटर्न जाना पड़ेगा जहाँ से भी आप आए हैं। तो आपके सामने कंडीशन रखा गया है कि ये 5 लाख रुपए हाथ में ले लो, रखो, लेकिन यहाँ से वापस जाने के पहले ये पैसा यहीं पे रखना है वापस, ठीक है। तो आप बोलेंगे तो क्या हुआ, हम इसको क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करोगे, उस घर के अंदर बैठे हो, आपको कहीं जा नहीं सकते उसको लेकर। है ना किसी को बुला के दे सकते हैं आप। कंडीशन क्या रखा गया है, इस कमरे में आए हो, 5 लाख रुपए आपके हाथ में दिया है ना। आप बोलेंगे आज क्लास में पैसा बट रहा है क्या? है ना, सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा, 1-1 लाख रुपए, 1000-1000 रुपए। तो कंडीशन ये है कि यहाँ से जाने के पहले आपको देना है। तो कौन बुद्धिमान व्यक्ति रहेगा जो बोलेगा इतना सारा वजन क्यों लेके बैठूं भाई मैं 5 लाख रुपए का, जब मुझे मिलने वाला नहीं है। 4 घंटे के लिए मैं अपने माथे सर के ऊपर, कंधे के ऊपर ढोके क्यों बैठूं उसको, जो मुझे मिलने वाला नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति इस तरह से सोचता है, जो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे परीक्षित महाराज को समझा रहे हैं। राजन, अस्थाई चीज़ों को अपना मानकर उनके प्रति अनुराग रखना और ये उम्मीद करना कि ये चीज़ें मुझे सुख देंगी, यही सबसे बड़ा क्या है, मोह है, और जिसकी वजह से भगवत नाम नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो आपको परीक्षित महाराज तो भगवान के भक्त थे, बहुत सारा भजन भी करते थे, और अंत में भजन करेंगे और उनके माध्यम से हमको भजन मिल रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं उनको कि अनित्य चीज़ों के पीछे मत भागो, राइट। लेकिन संसार क्या है, अरे 5 लाख रुपए आ गए हाथ में, मैं अभी एंजॉय करूँगा, तो करो एंजॉय। अच्छा क्या एंजॉय कर पाओगे आप, कोशिश कर रहे हो थोड़ा सा, उस 5 लाख में से अगर एक 100 का नोट भी उठाया और बाहर किसी को देने का कोशिश किया, एक झापड़ बैठता साइड से, पैसा रख, वापस रख, हाथ लगाएगा पैसा, नहीं, बोला ना, पैसा केवल हाथ में मिलेगा, यहाँ से बाहर लेके जाने को नहीं मिलेगा, जाने के पहले रिटर्न देना है यहाँ पे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य ऐसे डील को साइन नहीं करता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेता है ऐसा वाला। वो जानता है इसमें कुछ पॉइंट नहीं है, ये सब क्यों वजन फालतू में उठा के बैठने का, है ना। गेस्ट गया हूँ, चुपचाप वहाँ बैठूँ, जो भी खाना पीना है खा लूँ, पानी वानी पी लूँ, बात कर लूँ आराम से, मज़े से, और निकल जाऊँ यहाँ से, जो भी बिजनेस करने के लिए आया हूँ। ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है मेरे को। उसी प्रकार हमारे पास ये देह है, हम लोग इस भौतिक जगत में आए हैं, तो हमारा घर परिवार संसार देह व्यापार सब कुछ चल रहा है, चलने दीजिए। लेकिन एक ऐसा है, उस 5 लाख की बंडल के थैली के जैसा है, लेके तो रखा है, लेकिन आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे, और ना ही हम करने की कोशिश करें, क्योंकि हम भोक्ता तो है नहीं। कोशिश करेंगे तो भी हम नहीं कर पाएंगे, केवल फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इसलिए उसको जहाँ है, जैसे है, जिसका जो यूटिलिटी है करते रहिए। तो घर है, ठीक है, बैठिए घर में चुपचाप, है ना, घर बनाया ना आपने,
कोई प्रॉब्लम नहीं। बिजली बनाया, इलेक्ट्रिसिटी बनाया, पंखा बनाया, सब चलने दीजिए। इन सब चीज़ों का भगवान की सेवा के लिए उपयोग कीजिए, बिकॉज दैट्स द प्रॉपर यूज। तो घर में है, परिवार है, सब कुछ है हमारे पास। जो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे निंदा कर रहे हैं जिन चीज़ों की, सारी चीज़ें हमारे पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रखिए उनको। लेकिन उस चीज़ों से भोग करने का प्रयास करेंगे तो बड़ा क्लेश मिलेगा हमें, है ना। और इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसाय इतने का बुद्धि समाधो न विधीयते, है ना। ये जो चीज़ें हैं जिसके ऊपर अगर हमारा मन लग जाए तो ये हमारे मन को क्या कर लेती है, अपहृतम, अपहृत मतलब किडनैप कर लेती है हमारी चेतना को, हमारे मन को। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, प्रसक्ता नाम मतलब आसक्त, अति आसक्त। इस संसार के भोग और ऐश्वर्य के प्रति जो आसक्त होता है उसकी चेतना क्या करती है, माया। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरहत चेतसाम, उसका मन चुरा लेती है। इसलिए मन हमारा भगवान के पास देने के लिए बचता नहीं है, क्योंकि मन कहाँ लगा हुआ है ना, इंद्रिय तृप्ति की चीज़ों के पीछे लगा हुआ है। ये कैसे एंजॉय करूँगा, वह कैसे एंजॉय करूँगा, वहाँ कैसे जाऊँगा। इतना सब करने के बाद भी संतुष्टि तो जीवन में है नहीं। जो तथाकथित टेम्पररी माइंड के ऊपर थोड़ा सा एक फ्लिकरिंग हैप्पीनेस मिलता है, उसके लिए इतना कष्ट क्यों उठाएं हम लोग। अगर हम बुद्धिमान हैं तो हम समझेंगे, लेकिन इस बुद्धि को एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब भगवान की कृपा होगी तब हम समझ पाएंगे, भगवान के भक्तों की कृपा होगी तब समझ पाएंगे कि हम लोग इन अनित्य चीज़ों से घिरे हुए हैं। कोई बात नहीं, हर चीज़ का अपना अपना यूटिलिटी है, उसको भगवान की सेवा में लगा दीजिए, उसके माध्यम से भगवान की सेवा करने का प्रयास कीजिए, राइट। सो देन वी विल बिकम हैप्पी, एंड इस तरह से हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद के इन प्रयासों से हमें ये सुंदर मौका मिला है इस जीवन को जानने का, संसार को जानने का, संसार क्या है, जीवन क्या है, राइट। तो हम लास्ट टाइम देख रहे थे ये चैप्टर नंबर 8, क्राइंग अलोन इन द वाइल्डरनेस, न्यू दिल्ली, राइट। आज इस चैप्टर को पूरा करेंगे, उसके बाद फिर प्रभुपाद जी वृंदावन जाएंगे, वृंदावन में रहेंगे राधा दामोदर मंदिर में। तो दिल्ली में है प्रभुपाद, और हम लोग लास्ट टाइम देख रहे थे किस तरह से श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे थे कि भारत का किस तरह से डिग्रेडेशन हुआ है 60 साल में। जो अनेक इंडस्ट्रीज उत्पन्न हो गई हैं। कौन सी इंडस्ट्रीज? टोबैको इंडस्ट्री, लिकर इंडस्ट्री, गैम्बलिंग इंडस्ट्री, प्रोस्टिट्यूशन हाउसेस। आज से 50-60 साल पहले मुझे लगता नहीं कोई डिस्को बार या फिर कोई नाम की चीज़ थी। जो पुराने लोग रहेंगे उनको पता रहेगा, है ना। अगर शराब मिलती भी थी तो कहीं कोई दूर दराज इलाके में शराब बेचता था, बड़े सब नाचना गाना नहीं होता था, अवैध। ये सब आजकल तथाकथित संस्कृति ने इसको इतना बिगाड़ दिया है कि आपको एक ही जगह सब कुछ मिलेगा, जाओ वहाँ पे शराब भी मिलेगी, जुआ भी खेलने मिलेगा। अब शराब पियोगे, जुआ खेलोगे, मांसाहार करोगे तो फिर अवैध स्त्री संबंध वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। इस तरह से पाप करने के लिए बड़े बड़े सेंटर बनाए गए हैं आज कलयुग में, और इनको बहुत बड़ा बड़ा नाम दिया जाता है, कसिनो और ये वो क्या क्या भलाने फलाने बहुत सारे नाम होते हैं, और ग्लैमराइज किया जाता है। वाओ, ये देखो ये आदमी कितना बड़ा आदमी है, देखो बड़े बड़े कार में जाता है और घूमता है, निकलता है, बड़े बड़े होटल्स में जाता है। क्या करता है वहाँ जाके? 4 नियम तोड़ता है और पाप करके अपने आप को नरक की तरफ धकेलता है, राइट। तो इस तरह से डिग्रेडेशन ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन, ये हम देख रहे थे लास्ट टाइम, प्रभुपाद वर्णन कर रहे थे। और जहाँ पे भारत में पहले कहीं मांसाहार देखा था, लेकिन गाय का मांस कभी नहीं बना बेचा गया, बट आज़ाद होने के बाद यहाँ पे कहते हैं कि बीफ शॉप्स एंड लिकर शॉप्स आना चालू हो गए, गो मांस। मतलब कितना पाप है, विचार कीजिए। तो इतना पाप करने के बाद फिर लोग कैसे सुखी रहेंगे? फिर लोग बोलते हैं कि समाज में शांति नहीं है, लोग संतुष्ट नहीं है। उसी प्रकार जो सिनेमा भी आज से 50-60 साल पहले इतना नहीं था जितना आज है, और आज तो घर घर पॉकेट में आ गए। अब तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई थिएटर में जाने का भी जरूरत नहीं पड़ता है।
है ना। घर बैठे माया को एम्ब्रेस कर लो, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से जितने भी प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन करते हैं, When Abhay had been a youth in Calcutta, there had been no cinema billboards advertising sexual fantasies. But now India had developed the third largest movie industry in the world. अभी पता नहीं मुझे कितना नंबर है भारत का, बॉलीवुड हॉलीवुड में क्या नंबर है, पर उस टाइम में तीसरा नंबर था, दुनिया की सबसे ज़्यादा कचरा मूवी बनाने वाला देश है ना। कुछ अच्छी एक हाथ निकल जाती है, वो भी केवल मनोरंजन के लिए है, उसका कितना इम्पैक्ट होता है लोगों को पता नहीं है हमको, है ना। इम्पैक्ट तो बोलते हैं लोग होता है, बट उनको अनलेस एक प्रॉपर सिस्टम ना दिखाया जाए, सिखाया जाए भगवत भक्ति का, तब तक ये केवल जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती, बट ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन और डिग्रेडेशन ही होता है, राइट। इस तरह से प्रभुपाद लिखते हैं, Could the poor eat the nuts and bolts produced in the factories? क्या हम लोग फैक्ट्री में बनने वाला नट बोल्ट खाएंगे क्या? क्या हम लोगों का मन सिनेमा, टेलीविज़न और तथाकथित सेक्स सॉन्ग्स, इन सब गानों से हमारा मन संतुष्ट होने वाला है क्या? और इसका परिणाम क्या हुआ है कि आज का जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, इतनी करप्टेड है युवा पीढ़ी, इतना करप्शन है उनके मन में। आप सब लोग तो घर में बच्चों को संभालते, कितना कठिन जाता है बच्चों को संभालना। इसका कारण क्या है कि समाज में संस्कार देने की जगह नहीं रही है, और इसके विपरीत जो अनैतिक चीज़ें हैं उसको करने के लिए साधन बढ़ गए हैं। इसलिए पहले पूर्व ज़माने में बच्चों को पहले गुरुकुल की शिक्षा दी जाती थी। जीवन के पहले 25 साल गुरुकुल में रहो, स्ट्रिक्ट गुरु के अंडर रहो और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, स्वाध्याय करो, पढ़ाई पूरी करो। उसके बाद फिर उनको स्त्री क्या होती है, अगर किसी को विवाह करना भी है तो उनसे विवाह करना, ये सब बातें की जाती थी। पहले ये सब शिक्षा नहीं दिया जाता था। आजकल क्या है, बच्चों को बचपन से ही सब कुछ मालूम हो जाता है, स्त्री कौन होती है, कौन क्या होता है, कैसे क्या करते हैं, डेटिंग क्या होता है। ये सब अगर बचपन में ही जानोगे तो फिर ब्रेन वैसे ही पहले करप्ट हो जाता है अनैतिक चीज़ों से। इस तरह से प्रभुपाद लिखते हैं, सतस्वरूप महाराज लिखते हैं, द न्यूज़ पेपर रेगुलरली रैन एडिटोरियल डिप्लोरिंग द डिग्रेडेशन ऑफ यंग इंडियन बॉयज हु टीज्ड, इंसल्टेड एंड अफ्रंटेड वुमन ऑन द स्ट्रीट, है ना। इसलिए देखिए कितनी घटनाएं आजकल इतनी बढ़ती जाती है स्त्रियों के प्रति अपराध। ये सब अपराधों के कारण क्या है, क्योंकि सेंस कंट्रोल नहीं है ना। यूथ जो युवा पीढ़ी है उसको अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए सिखाया नहीं जाता है, तो फिर अपराध तो बढ़ेंगे ही ना, स्त्रियों के प्रति अपराध तो बढ़ने वाले हैं। तो उस टाइम में प्रभुपाद लिखते हैं कि न्यूज़पेपर में रेगुलरली ये घटनाओं का वर्णन किया जाता था कि किस तरह से स्त्रियों के प्रति अपराध बढ़ गए हैं, लोग कैसे ये यंग जो है पुरुष लोग किस तरह से स्त्रियों का अपराध कर रहे हैं, और इस तरह से समाज की स्थिति बहुत ही भयानक होती जा रही है ना। अभी श्रील प्रभुपाद को मालूम था कि इसके पीछे कारण क्या है। चरित्र का निर्माण जब तक नहीं किया जाता, आप देखेंगे इवन वैदिक टाइम में या फिर अभी 400 साल पहले भी छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे, या फिर जितने भी हमारे बड़े बड़े महापुरुष होके गए हैं, इन सब लोगों का चरित्र निर्माण कैसे हुआ है। चरित्र निर्माण करना मतलब उसको भगवान का भक्त बनाना। बिना भगवान के भक्त हुए किसी का चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता। आजकल भी लोग सोचते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये कोर्स कराते होंगे ना बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्या, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है। अच्छा बेटा एकदम अच्छे तरह से कपड़े पहनना सीखो, हाँ। अच्छा एकदम हाय हेलो एकदम फाइनली बोलना सीखो, हाँ। ऐसा अगर ऑफिस में बैठो कप उठाओ ना, अगर चाय का ऐसे उठाओ ना कि ऐसे टक करके ऐसे रखने का हाँ बेटा, ऐसे लैपटॉप ऐसे खोलने का, ऐसे एकदम पॉश रहने का, बोलते समय एकदम फाइन इंग्लिश बोलने का, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अंदर मन में कितना कचरा है मालूम नहीं है। बाहर से आप कितना भी पाउडर लगाओ, कितना भी उसको सेंट मारो, अगर बीमारी अंदर से है तो फिर वो समय आते प्रकट हो जाएगी। इसलिए हम देखेंगे दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका
कई सालों पहले आपने सुना होगा, बड़े बड़े प्रेसिडेंट जो थे उनका स्कैंडल बाहर आ गया था, आपने सुना होगा। तो हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं है किसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट द फैक्ट इज हम केवल बहुत शक्तिशाली बनकर, बहुत ही धनी बनकर, सुंदर होकर, विद्वान बनकर अपने चरित्र का ठीक से विकास नहीं कर पाएंगे। चरित्र का विकास करना है तो हमें भगवान का भक्त बनना पड़ेगा, सिंपल है, राइट। इस तरह से उसी समय जब प्रभुपाद को ये जरूरत महसूस हो रही थी कि समाज में आध्यात्मिक क्रांति लाना बहुत जरूरी है अगर समाज को बचाना है तो, लेकिन उसी समय फरवरी या 1956-55 की बात है, ये सब प्रभुपाद के मन में विचार चल रहे थे कि कितना समाज भ्रष्ट हो गया है, भारत कितना पीछे जा रहा है नैतिक मूल्यों में। उसी समय इन फरवरी अभय श्रील प्रभुपाद बैक टू बॉर्डर मैगजीन में ये सब चीज़ों को पब्लिश करके स्प्रेड करने का कोशिश कर रहे थे। उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया, नेहरू व्हाइल स्पीकिंग विद कंसर्न ऑफ इंडियाज क्राइसिस ऑफ द स्पिरिट, उनको भी चिंता थी, देश इस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, लोग भ्रष्ट हो रहे हैं, दिख रहा था, सामने दिख रहा था। लेकिन उसी समय उन्होंने क्या किया, इतना सब उनके मन में विचार चल रहा था, प्रभुपाद पूरे भारत के लोग देख रहे थे किस तरह से समाज भ्रष्ट हो रहा है। Simultaneously he launched another 5-year plan for rapid industrialization, और एक 5 साल का पंचवार्षिक योजना बोलते हैं ना आप लोग, वो लॉन्च कर दिया उन्होंने। क्या, और तेज गति से भारत का इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, औद्योगिकीकरण होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे सत्सरू महाराज लिखते हैं, एवरीवन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर डाउन टू द कॉमन मैन वाज कंसर्न अबाउट द सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम्स। सबको पता था कि प्रॉब्लम है हमारे समाज में। आज भी लोगों को मालूम है कि किस तरह से जो घर गृहस्थी में आप परवरिश करते हैं बच्चों की, उसी से आपको पता चल जाता है कितना कठिन है बच्चों को पालना, उनको चरित्रवान बनाना। बड़ा भक्त तो दूर ही रहने दीजिए चैंटिंग करने वाला और भक्त वो साइड में रख दीजिए, वो तो बड़ी चीज़ है। लेकिन अपने माता पिता से प्रेम करने वाला, सदाचारी, झूठ न बोलने वाला, और अच्छा रहने वाला, इतना भी बनाना बहुत मशक्क़त है। आज बहुत संघर्ष करना पड़ता है माता पिता को। इतना मेहनत से पैसा इकट्ठा करो, उनको स्कूल में डालो। आजकल तो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में डालने के लाख लाख रुपए लगता है, बराबर ना। हमारे टाइम में तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, फ्री में पढ़े और शिक्षा भी अच्छा रहा। हाँ, थोड़ा यहाँ वहाँ इधर उधर गलत चीज़ें भी की, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से वापस बैक टू अपने संस्कार में आ गए, आने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इतना मेहनत करो, इतना उनको दो, इतना पैसा पानी की तरह डालो उनके ऊपर। बच्चे छोटे छोटे तभी से पैसा डालना पड़ता है उनके ऊपर। इतना करने के बाद भी बड़ा होकर कोई गारंटी नहीं है कि वो आपसे प्रेम करेगा, आपकी सेवा करेगा, आपके साथ ठीक से रहेगा, आपसे कलह नहीं करेगा, कोई गारंटी नहीं है। कितने ऐसे माता पिता हैं, बच्चे का शादी हो गया, अलग हो गया, अभी हमें नहीं रहना आपके साथ। क्यों नहीं रहना है? अभी मेरी ज़िंदगी है। अच्छा, तो इसके पहले किसकी ज़िंदगी थी? तब तुम्हारी ज़िंदगी नहीं थी। हाँ, जब बीवी आ गई तो ज़िंदगी बन गई तुम्हारी, नौकरी मिल गई, तुम्हारी ज़िंदगी हो गई। इसके पहले मतलब तुम अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे थे, किसी दूसरे की जी रहे थे। इस तरह से समाज इतना भयानक स्थिति में है आज भी, उस समय भी हो रहा था, सबको पता था। लेकिन सबको एक चीज़ नहीं समझी। प्रभुपाद सत्स्वरूप महाराज पे लिखते हैं और प्रभुपाद बताते हैं, बट नो वन सीम टू अंडरस्टैंड दैट द रियल प्रॉब्लम वाज लैक ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस। असली प्रॉब्लम क्या है? भगवत चेतना का विकास, क्योंकि बिना भगवत चेतना का विकास किए हम में से कोई भी सज्जन नहीं बन सकता। एक्चुअली इसके थोड़ा आगे आता है, थोड़ा आगे, मतलब एक बार इसी प्रसंग में आ गया था। हाँ, प्रभुपाद एक्चुअली दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, ये बाद में आएगा हमको, बट जिसमें आपको पहले पढ़ रहा हूँ, जब बैक टू बॉर्डर मैगजीन बांट रहे थे तो उस समय कोई तो एक उनको व्यक्ति मिला, एक दूसरे संप्रदाय का। संप्रदाय मतलब भगवान के भक्तिभाव वाला परंपरा समाज नहीं, बट एक व्यक्ति था तथाकथित समाज वाला, उसका नाम नहीं लूंगा मैं यहाँ पे। तो वो प्रभुपाद के पास आया और बोला कि प्रभुपाद, अगर हम अपना कर्तव्य ठीक से करेंगे, क्या करेंगे मतलब मैं अगर अच्छा व्यक्ति हूँ,
मैं अगर प्रामाणिक तरह से धन कमाता हूँ, प्रामाणिक तरीके से घर परिवार का पालन पोषण करता हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं अच्छा हूँ, तो फिर मुझे भगवान की पूजा करने की क्या जरूरत है? बराबर ना? ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिले होंगे ना, वो क्या बोलते हैं, मैं सच्चा हूँ, मैं ठीक से रहता हूँ, मैं कुछ गलत नहीं करता हूँ, परिवार का ठीक से पालन कर रहा हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ समाज के प्रति, घर के प्रति, सोसाइटी के प्रति, फिर मुझे भगवान की पूजा करने की क्या जरूरत है? इतना दिन रात जप करने की क्या जरूरत है? 2-2 घंटा, 2 घंटा में जाके सड़क पे झाड़ू पोछा करूंगा। तो अभी प्रभुपाद जी का आंसर देखिए इसके ऊपर। प्रभुपाद जी कहे कि इफ वन इज नॉट गॉड कॉन्शियस, ही कैनॉट बी मोरलिस्ट, ही कैनॉट बी ट्रूथफुल, ही कैनॉट बी ऑनेस्ट। और ये फैक्ट है, जो भगवान का भक्त नहीं बनेगा वो सच्चा आदमी हो ही नहीं सकता, संस्कारी हो ही नहीं सकता, लोगों से प्रेम पूर्वक रह ही नहीं सकता, असंभव है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य है, हम कैसे अच्छे बनेंगे? इसलिए मैंने जो उदाहरण दिया आपको, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट क्लिंटन, तो भी ऐसे बोल रहे थे कि मैं तो देश के लिए अच्छा काम कर रहा हूं, देश की इकोनॉमी फ्लरिश हो रही है, लोग अच्छी तरह से पैसा कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, फिर मैं अपने प्राइवेट लाइफ में कुछ भी करूं, इससे आपको क्या लेना देना है? मैं कुछ स्कैंडल करूं या कुछ भी करूं, मैं गलत काम करूं, आपको क्या लेना देना है? मैं देश का प्रेसिडेंट हूं, देश की कंट्री की इकोनॉमी बढ़ रही है, चारों तरफ से सुरक्षा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आपको क्या जरूरत है मेरे निजी जीवन में झांक के देखने की? ऐसे नहीं होता है। जो हमारे प्राइवेट लाइफ में है वही पब्लिक लाइफ में इवेंचुअली आ जाता है। अगर आप प्राइवेट लाइफ में चोर हैं तो इवेंचुअली पब्लिक लाइफ में भी बड़ी चोरी करेंगे आप। दो चीज़ों को सेपरेट नहीं किया जा सकता, हमारी पर्सनल लाइफ और हमारी पब्लिक लाइफ, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। जो हम पर्सनल लाइफ में हमारी प्राइवेट, वही हमारी इवेंचुअली पब्लिक लाइफ में भी आ जाएगा। अगर किसी के मन में काम क्रोध की भावना है तो बोलेगा मैं घर में काम क्रोध करता हूँ ना, तो तुम बाहर भी करोगे इवेंचुअली, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है वो। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि रियल प्रॉब्लम इज गॉड कॉन्शियसनेस, भगवत चेतना ना होना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस चेतना के बिना हम में से कोई भी अच्छा व्यक्ति बन ही नहीं सकता। अब ये मत सोचना कि मैं सत्यवादी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बिना भगवान के भक्ति के हम नहीं बन सकते अच्छे व्यक्ति, सच्चे व्यक्ति नहीं बन सकते, असंभव है। और इतिहास इसका गवाह है, कितने सारे उदाहरणों के गए हैं इतिहास में। कोई कितना भी क्यों ना समाजवादी हो या जो भी हो, वो नुकसान तो मतलब भ्रष्टाचार करेगा ही करेगा वो। जब तक हृदय से कचरा साफ नहीं होता है कोई भी अच्छा नहीं बन सकता, राइट। तो इसलिए केवल ये कहना कि मैं सच्चा हूँ, मैं अपना घर में अच्छा रहता हूँ, मुझे भगवान की क्या जरूरत? नहीं, बिना भगवान के भक्ति के तुम अच्छे व्यक्ति बन ही नहीं सकते, दैट इज अ फैक्ट। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद ने ये मतलब समस्या थी कि लोगों को भगवत भावना देना है, लेकिन साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट क्या कर रही है, 5 साल का प्लान लगा दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, ये बढ़ाना है, वो बढ़ाना है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बढ़ानी है। चलो ठीक है, करो आप, लेकिन समझने की कोशिश करो कि बिना इसके आप, बिना भगवत भक्ति के लोगों को सुधार नहीं सकते हो आप। तो आज देखिए ना, आज भारत के कितने आज़ादी के साल हो गए, 75-60 साल, 75 से ऊपर चले गए ना। तो लोगों का हो सकता है कि इकोनॉमिक स्टैंडर्ड बढ़ गया हो, बढ़ा है क्या? अच्छा आप बोलेंगे बढ़ गया है, लेकिन मॉरल स्टैंडर्ड बढ़ गया है क्या? लोगों के जीवन में सेटिस्फैक्शन है क्या? लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं? अभी आपका अपना एनालिसिस आप खुद कर लीजिएगा। राइट। इस तरह से श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, अब आई हैड टू डिलीवर। प्रभुपाद का फिर ये प्रयास था कि नहीं, हमें भगवत भावना देना है लोगों को, तो अभी बैक टू गॉड मैगजीन प्रिंट करना है क्योंकि लोगों को अगर इस तरह से माया से बचाना है तो फिर भगवान का संदेश उन तक पहुंचाना जरूरी है। और भगवान का संदेश पहुंचाने के लिए उस समय उन्होंने, प्रभुपाद ने बैक टू गॉड मैगजीन प्रिंट करने का प्रयास किया था। लेकिन क्या करे, एक आदमी अकेला क्या करेगा, कितना करेगा? हालांकि यही एक अकेला आदमी बाद में बहुत कुछ करेगा,
लेकिन अभी इस समय श्रील प्रभुपाद अकेले थे। इतने बड़े बड़े विचार प्रभुपाद के हैं कि संसार को भगवत भावना वही बनाना है, लेकिन एक बैक टू वर्ल्ड मैगजीन प्रिंट करके बांटने के लिए उनके पास कुछ भी रिसोर्सेस नहीं है ना। मतलब उस आर्टिकल को लिखना, उसके बाद उसको प्रिंटर के पास, मतलब लिखने के बाद एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, उसको प्रिंटर के पास लेके जाना, प्रिंटर से प्रिंट करवाना, प्रिंट करके लेके आना। अभी आप बोलेंगे चलो प्रिंट करके हो गया, बात खत्म। नहीं नहीं, प्रिंट करके लेके आए हो ना, अभी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर उससे लक्ष्मी इकट्ठा करना, फिर जो भी पेपर लिया था पेपर वाले को पैसा देना, प्रिंटर को पैसा देना, जो भी गाड़ी भाड़ा लगा था खर्चा, सब एक आदमी कर रहा था ये सब काम। विचार कीजिए आप, लिखने से लेकर प्रूफ रीडिंग, पब्लिशिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, एवरीथिंग। और प्रभुपाद देख रहे थे कि एक्चुअली उनके जो गॉड ब्रदर्स हैं, भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज और बाकी सब, उन्होंने अपना छोटा छोटा सेंटर बना लिया था। अपने सेंटर में वो लोग बैठे थे। सज्जन तोषणी का प्रभुपाद आप देखेंगे न्यू दिल्ली में प्रयास कर रहे थे गौड़ीय संघ में जाकर उनको असिस्ट करने का, लेकिन कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट उधर हो नहीं पाया, निजी अनेक कारणों की वजह से। तो प्रभुपाद देख रहे थे कि नोबडी इज रेडी टू कोऑपरेट एंड मेक अ टीम। विचार यहाँ हमेशा याद रखने की बात है कि अगर हमको समाज में एकदम सिस्टमेटिक अगर प्रोपेगेशन करना है भगवत भावना का, तो एक टीम की जरूरत है टीम वर्क है ये। बिना टीम वर्क के नहीं होता है ये, राइट। लेकिन टीम वर्क नहीं हो रहा था। लोग अपने अपने मठों में, चलो भाई अपना थोड़ा सा छोटा सा है, बस अपना करते रहो, खुश रहो। इस तरह से पूरा मिशन कोलैप्स हो गया था। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी ने जो सपना देखा था पूरे भारत को और पूरे विश्व को कृष्ण भावना में बनाने का। और इसी समय फरवरी 1956, उस समय प्रभुपाद, ये ठंडी का मौसम है, और यहाँ पे सत्सरो महाराज लिखते हैं, उस समय अमेरिका में सिविल राइट्स के लिए स्ट्रगल चल रहा था और न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, मतलब न्यूक्लियर वेपन जो बनाए हैं उनको किस तरह से प्रतिबंधित करना है, इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। और उसी समय ईरान के जो शाह हैं, राजा बेसिकली जो भी थे उस समय के, भारत के विजिट में थे। ये सब घटनाएं दुनिया में हो रही थी। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे दिल्ली में बैक टू गॉड मैगजीन प्रिंट करने के लिए प्रिंटर के पास जा रहे थे सुरेंद्र जैन करके उनका नाम है, सुरेंद्र कुमार जैन, दिल्ली में प्रिंटर थे ये। तो प्रभुपाद कैसे जा रहे हैं? चल के जा रहे हैं, पैसा नहीं है रिक्शा करने का। और जब प्रिंटर के पास पहुंचते हैं तो उसका वर्णन दिया प्रभुपाद का, किस तरह से प्रभुपाद ने बड़ा कड़ाके का ठंड था। फरवरी का महीना जानते हैं आप दिल्ली की तरफ कितना ठंड होता है, जनवरी फरवरी, इतना बूढ़ा आदमी है, बैक टू वर्ड। अभी इस समय में लोग घर में बैठ के चुपचाप चाय कॉफी पीकर सो जाते हैं 60-70 साल की उम्र में जब आते हैं लोग, बोलते कहाँ सुबह सुबह ये सब। अब प्रभुपाद जी घर कहाँ निकले हैं, चलो मैगजीन प्रिंट करने जाना है। पेपर बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया है, पैसा है नहीं पेपर का पे करने के लिए, बट कहाँ से यहाँ वहाँ से जुगाड़ कर लिया, प्रिंटर के पास जा रहे हैं चलते चलते। उनका वर्णन है, ये रिक्शा भी नहीं किया, चलते चले क्योंकि पैसा बचेगा, रिक्शा करेंगे तो पैसा खर्च हो जाएगा। एक हल्का सा चद्दर उन्होंने अपने ऊपर ओढ़ा है, एक मफलर लगाया है, जैकेट छोटा सा, और इस तरह से बड़ा हवा चल रही है तेज, ठंडी के टाइम की। प्रभुपाद उसको सहते हुए आगे चल रहे हैं। और सुरेंद्र कुमार जैन वो अपने मेमोरियल में कहते हैं, यहाँ लीलामृत में, माई फर्स्ट इंप्रेशन वॉज दैट ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन। प्रभुपाद क्या थे, एकदम अच्छे व्यक्ति थे और स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो था। ऐसा नहीं था कुछ पीछे छुपाया कुछ आगे बोला, जो था वो बोलते थे, मेरे पास इतना पैसा है, मैं प्रिंट करने आया हूँ, ये करने आया हूँ, राइट। और सुरेंद्र कुमार जैन कहते हैं कि उनको देख के मुझे काफ़ी दया आती थी उनके ऊपर, और मैं जानता था कि उनके पास 25 पैसा भी नहीं है, बट वो आते थे दूर से पेपर का बंडल लेकर बैक टू ऑर्डर प्रिंट कराने के लिए। तो सुरेंद्र कुमार जैन पूछते थे, स्वामी जी आपने कुछ खाया है ब्रेकफास्ट? प्रभुपाद कहते नहीं कुछ नहीं खाया है। तो उस समय सुरेंद्र कुमार जैन खुद ब्रेकफास्ट मंगवाते थे। तो प्रभुपाद जी उस समय ब्रेकफास्ट करते थे, बात करते करते, लेकिन उनकी चर्चा वही चलती थी, कैसे प्रिंट करना है, क्या करना है, बहुत सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते थे। और सुरेंद्र कुमार जैन कहते हैं कि कई बार प्रभुपाद जब आते थे तो हर बार मैं उनको पूछता था ब्रेकफास्ट लिया है क्या, हर बार वही स्थिति रहती थी, कभी उन्होंने नाश्ता नहीं किया होता था।
चल के आते थे बिना ब्रेकफास्ट के, बैठ गए मैगजीन को प्रिंट कराने के लिए वहाँ पे। और सुरेंद्र कुमार जैन कहते हैं कि ही वॉज ऑलवेज टॉकिंग ऑन रिलीजियस सब्जेक्ट्स ओनली, क्योंकि प्रभुपाद के सामने मिशन था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी इनके संदेश को फैलाना है मुझे, तो और कोई बात होती नहीं थी। जो बातें होनी थी पीछे छूट गई हो, घर परिवार, लखनऊ का बिजनेस, प्रयागराज का बिजनेस, बॉम्बे में बिजनेस को सब छोड़ छाड़ के प्रभुपाद का केवल एक ही लक्ष्य था, भगवत भावना को समाज में वितरित करना है, भगवत गीता के संदेश को वितरित करना है। और यहाँ सुंदर लिखते हैं सतस्वरूप महाराज, सुरेंद्र जैन कहते हैं, ही वॉज मोर अ फ्रेंड देन जस्ट अ पर्सन कमिंग टू गेट थिंग्स प्रिंटेड। मतलब कभी कभी क्या है, किसी दुकानदार के पास कोई ग्राहक आता है तो आता है, अपना काम करके चला जाता है। प्रभुपाद ऐसे नहीं थे। सुरेंद्र जैन जी कहते हैं कि प्रभुपाद एक मित्र, मतलब ऐसा लगता था उनसे मिलने के, एक मित्र से मिल रहा हूं मैं, अपने एक आत्मीयता महसूस होती थी। ये कोई ऐसा ग्राहक नहीं था कि आया अपना प्रिंट करके चला गया, नहीं, इनसे मिलने के बाद लगता था कि किसी मित्र से मिल रहा हूं मैं, एक बहुत अच्छे व्यक्ति से मिल रहा हूं मैं, राइट। वो कहते हैं, ही वॉज अ वेरी सिंपल मैन, स्ट्रेट फॉरवर्ड इन हिज हैबिट्स। बहुत साधारण थे, जो था सामने था, कोई छल कपट नहीं, जो भी था ये है मेरी स्थिति और ये सामने पैसा मेरे पास, मुझे प्रिंट करना है। इस तरह से एक बार उन्होंने पूछा सुरेंद्र कुमार जैन ने प्रभुपाद को कि आप इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं, आप बूढ़े हो गए हैं, आपके पास पैसा नहीं है। और उस समय कैसा था ना कि प्रिंटर के पास हमको पेपर खुद खरीद के देना पड़ता था। आजकल के प्रिंटिंग मशीन में पेपर डायरेक्ट मिल जाता है, प्रिंटिंग भी वही होता है, पेपर भी वही मिलता है। लेकिन उस समय प्रभुपाद को प्रिंटर के पास जाने के लिए पहले पेपर अलग से खरीदना है, फिर प्रिंटर को देना है, फिर प्रिंटर का अपना प्रिंटिंग का खर्चा अलग और पेपर का अपना अलग खर्चा। इतना संघर्ष करते थे प्रभुपाद। और कई बार देखा गया है कि सुरेंद्र कुमार जैन आगे भी कहते हैं कि कई महीनों तो प्रभुपाद का ऐसे रहता था उधार। तो सुरेंद्र कुमार जैन उनको पूछते थे, स्वामी जी कुछ कर सकते हैं क्या, पिछले 4 महीने का प्रिंटिंग का पैसा बाकी है। तो प्रभुपाद कहते थे, अरे आप चिंता मत करो, आपका पैसा आएगा, पैसा आ ही रहा है पैसा सामने ही है। प्रभुपाद कहते थे, मनी इज कमिंग, डोंट वरी। सुरेंद्र कुमार जैन कहते कि मुझे बहुत अजीब लगता था और एम्बेरसिंग लगता था, और मैं उनको ज़्यादा एम्बेरस नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं कोशिश करता था कि मैं उनको ज़्यादा ना बोलूँ इस मामले में, लेकिन बिजनेस था तो क्या करें, बोलना पड़ता था। और प्रभुपाद आश्वर करते थे कि नहीं, मिलेगा पैसा, आपको मिलेगा, आएगा, चिंता मत करो। तो इसलिए एक बार सुरेंद्र कुमार जैन बोले कि आप इतना क्यों संघर्ष कर रहे हैं, क्या जरूरत है आपको इतना संघर्ष करने की, क्यों इतना ठंडी में आप अकेले चल के आते हैं, पैसा बचाते हैं। जब भी पेपर लाना होता था उससे मैं रिक्शा करते थे प्रभुपाद, क्योंकि पेपर हैवी होता था। लेकिन अगर खाली प्रिंटर से मिलने जाना है तो चल के आते थे, 2-4 पैसा बचेगा, उसको फिर प्रिंटिंग में यूज़ किया जाएगा, पेपर खरीदने के लिए लगेगा। तो सुरेंद्र कुमार जैन ने जब ये प्रश्न पूछा कि आप इतना क्यों संघर्ष करते हैं, उस समय श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, नो, ये मेरा मिशन है। विचार कीजिए, 65 साल का आदमी है ये, 65 साल में कौन सा मिशन होता है, 70 साल में कौन सा मिशन होता है? मिशन तो जिंदगी की शुरुआत में होता है ना। आप जब बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो उसका कहता है, बेटा तेरा मिशन है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे पायलट बनना है, तुझे ये बनना है, तुझे वो बनना है, तब मिशन दिखाया जाता है, राइट। और बच्चा भी बोलता है, हाँ पिताजी मेरा मिशन है, मुझे डॉक्टर बनना है, मेहनत करूंगा, पढ़ाई करूंगा, जी जान लगा के। 70 साल की उम्र में कौन सा मिशन लेके चलते हैं आप? कौन सा मिशन है 70 साल की उम्र में? जब मिशन, जब रिटायर होने का टाइम आ गया है, तब प्रभुपाद कहते हैं ये मेरा मिशन है, दिस नो इट्स माई मिशन एंड आई विल ऑलवेज कैरी इट ऑन एज फार एज पॉसिबल। और जितना हो सके मैं इस मिशन को आगे लेके जाना चाहता हूँ, ये प्रभुपाद का उत्तर था। विचार कीजिए, मतलब आपको एक बार अगर आपके गुरु से अगर वो मिशन प्राप्त हो गया और गुरु की कृपा आपके ऊपर हो गई, तो भगवान की भक्ति में, सेवा में ना उम्र होती है, ना कोई जात होती है, ना आपका कोई फाइनेंशियल स्टेटस होता है। विचार कीजिए, प्रभुपाद कौन से इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे उस समय? कोई बड़े बिजनेसमैन करके जानता था कोई उनको? ना किसी एकदम बड़े एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थे, ना उनकी उम्र थी,
ना उतना धन था, कुछ भी नहीं था, बट ही हैड अ मिशन। मेरा मिशन है, प्रभुपाद कहते हैं। इसलिए जो भी भगवान, प्रभुपाद कैसे अनेक तात्पर्य आएंगे आपको दिखेंगे, श्रीमद् भागवतम में अनेक अनेक जगह पे, कि मेरे सामने मतलब जब भगवान की सेवा है तो ना कोई उम्र है, ना कोई जात पात है, ना कोई सेवा करनी है, मतलब सेवा करनी है, फिनिश। और उनकी सेवा में आप देखेंगे भागवत में, ध्रुव महाराज 5 साल के बालक थे। 5 साल के बालक के सामने बोले नहीं मुझे प्राप्त करना है, मतलब भगवान को प्रसन्न करना है, मतलब करना, निकल पड़े घर से, है ना। ये कैसे संभव है? भगवान की कृपा से संभव है। गुरु की कृपा से संभव है। 5 साल का बालक बोल रहा है कि मुझे भगवान प्राप्त करने हैं, या 70 साल का आदमी बोल रहा है कि मुझे भगवान को देना है लोगों को। इतिहास में ऐसे उदाहरण आपको, है ना, भौतिक दुनिया में कभी नहीं मिलेंगे, केवल भगवान की भक्ति में देखे जा सकते हैं। इन लोगों का एक मिशन लेके चलते हैं ये लोग जीवन में, क्योंकि जानते हैं कि ये शरीर तो केवल एक आवरण है, अंदर आत्मा सच्चिदानंद है, सजीव है, हमेशा उत्साहित है, तरुण है, यंग है। उसको सेवा में करनी है भगवान की, तो सेवा करने के लिए सदैव तैयार रह सकता है, राइट। इस तरह से प्रभुपाद बोले कि ये मेरा मिशन है, इसको मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ, दैट्स इट, यू नो। और सुरेंद्र कुमार जैन समझ गए कि रुकने वाला नहीं है, है ना। और कई बार वो उनको अकोमोडेट करने का कोशिश करते थे, चलो बहुत समय से पेंडिंग है आपका पेमेंट, प्रिंटिंग का, कोई बात नहीं, यू नो, आएगा धीरे धीरे पैसा। और प्रभुपाद भी कहते थे डोंट वरी, योर मनी इज कमिंग, बी श्योर, यू नो। प्रभुपाद भी जब न्यूयॉर्क में थे तो अपने जो प्रथम डिसाइपल्स थे, बहुत सारे नए नए लोग, उनको कहते थे, यू नो, कि बहुत बड़ा इस्कॉन मंदिर बन चुका है, बहुत सारे भक्त हैं, यू नो, बहुत सारे सेंटर खुल चुके हैं, बहुत सारे जूम के सेशन चल रहे हैं। ओनली टाइम इज सेपरेटिंग, केवल टाइम हमें रोक रहा है, ये प्रभुपाद कहते थे अपने भक्तों से। सारे भक्त कहते थे कौन सा सेंटर, कौन सा मंदिर, हम तो यहाँ 26 सेकंड एवेन्यू में रह रहे हैं, छोटे से, यू नो, रेंटेड हाउस के अंदर, कौन सा सेंटर, कौन सा मंदिर, कौन से भक्त, कोई दिखता नहीं, हम 4-5 लोग ही यहाँ पे बैठे हुए हैं। बट दैट्स द विजन ऑफ द आचार्य, राइट। देख सकते हैं वो इतिहास आगे भविष्य में। इस तरह से प्रभुपाद, he wanted to preach the teachings of the गीता, और प्रभुपाद को, यू नो, पता था कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, भगवत गीता का प्रचार और इसका वितरण और लोगों को भगवत भावना देना। इसके प्रति उनका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था कि ये देने से ही लोगों का कल्याण होगा, ये देने से ही लोगों का जीवन सुधरेगा, यू नो। इस तरह से जब बैक टू गॉड मैगजीन का कॉपीज प्रिंट हो गई, उन्होंने कॉपी से लिया कुछ और उनको सर्कुलेट करने के लिए निकल गए, राइट। अभी उनका तरीका भी अलग था, ऐसा नहीं था कि जैसे हॉकर लोग रहते हैं ना, रोड के साइड में, यहाँ पे आप देखेंगे स्टेशन में थैला डाल के बैठ जाते हैं, जैसे कोई अगर बटवे वाला है, कोई रुमाल वाला है, कोई, यू नो, मोबाइल के कवर बेचने वाला है। प्रभुपाद ऐसे नहीं करते थे, यहाँ पर लिखा है प्रभुपाद, यू नो, जाते थे कहाँ पे, जो छोटे छोटे चाय की टपरियाँ होती थी ना, वहाँ पे लोग चाय पी रहे तो प्रभुपाद वहाँ खड़े हो जाते थे। कोई व्यक्ति अगर साइड में चाय पी रहे हैं तो उससे बातचीत करना चालू करते थे 1 to 1, और बात करते करते उसको कहते थे देखो ये बैक टू वर्ड मैगजीन है, यू नो, ये आप पढ़ो, इसमें भगवान का संदेश है, इसमें जीवन कैसे जीना है, इसके 1 to 1 प्रचार करते थे प्रभुपाद उनका, यू नो। तो ये एक तरीका था उनका। दूसरा तरीका था, बड़े बड़े ऑफिस में जाते थे वो, सरकारी ऑफिस, है ना, प्राइवेट कंपनी के ऑफिस, यहाँ वहाँ, उसमें जाकर उन लोगों से मिलते थे और उनको वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने का कोशिश करते थे। और कभी कभी जो उनके पुराने डोनर हैं, जिन्होंने ऑलरेडी डोनेशन दिया था बैक टू गॉड के लिए, उन लोगों के घर में खुद डिलीवरी करने के लिए जाते थे। विचार कीजिए, मतलब आर्टिकल लिखने से लेकर, प्रिंटिंग करने से लेकर, पब्लिश करने से लेकर, डिलीवरी बॉय का भी काम प्रभुपाद कर चुके हैं। घर घर में जाकर डिलीवरी देते थे, अच्छा आपने लास्ट टाइम पैसा दिया था ना, ये आपका कॉपी है, राइट। इस तरह से, यू नो। और प्रभुपाद कहते हैं कि सतगुरु महाराज कहते हैं कि जब वो अपने पुराने डोनर लोगों से मिलते थे, उन लोगों को बैक टू गॉड मैगजीन देने के बाद वो डिस्कस करते थे पुराना इशू, देखो पुराने इशू में ना ऐसा ऐसा लिखा था हमने, अच्छा आपका कोई रिक्वेस्ट है, कोई नया आर्टिकल लिखना है, तो जो कोई लोग कभी अगर सजेशन देते थे, जैसे यहाँ पे एक नाम दिया है, भीषण प्रसाद महेश्वरी, वन ऑफ आवर लर्नेड एडवोकेट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज रिक्वेस्टेड अस टू राइट समथिंग ऑन प्रिंसिपल ऑफ फ्यूटी एक्शन। तो लोग कभी बोलते थे कि स्वामी जी आप इसके ऊपर लिखे ना आर्टिकल, तो प्रभुपाद उसको अग्री करके लिखते थे, राइट। इस तरह से अनेक अनेक लोगों से मिलते थे प्रभुपाद, लेकिन एक्चुअली तथ्य यह था, जितने भी सारे लोगों से मिलते थे ना,
ये लोगों को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, कुछ लोगों को था लेकिन बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट नहीं था। ये लोग क्या सोचते थे कि अरे स्वामी जी आए हैं, है ना, साधु संत है, तो अभी इनको आए हैं तो बैठने दीजिए थोड़ा सा, अच्छा बैक टू वर्ड मैगजीन है ले लेते चलो। जैसे कभी कभी हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूट किए, हम भी देखे हैं कि लोग कई बार इसलिए नहीं लेते कि उनको पढ़ना होता है, लेकिन उनको दया आती है हमारे ऊपर कहते हैं अरे यार बाबा आया है यहाँ पे, बेचारा गीता बेच रहा है ना, 150 रुपये की गीता, चलो मुझे पढ़नी तो नहीं है लेकिन क्या करो, चलो ये अभी क्या है, एक हिंदू व्यक्ति के लिए एक सिंपैथी रहता है उसके हृदय के अंदर, है ना, कि पार्टी का काम है, चलो पुण्यवान का, चलो बेटा ले 200 रुपये ले, चलो गीता दे दे। पढ़ेगा नहीं, उसको मालूम नहीं है कुछ भी, ना ही पढ़ने का इतना इंटरेस्ट है। लेकिन प्रभुपाद के बहुत सारे जितने भी लोग थे, बहुत सारे मिलते थे, वो ऐसे थे, वो केवल ये सोच के लेते थे कि स्वामी जी आए हैं, बूढ़े हैं, साधु संत है, चलो ले लो भाई, एक बैक टू वर्ड मैगजीन दे दो, एक पैसा ले लो, है ना। उसमें से कितने लोग पढ़ने वाले हैं कुछ पता नहीं है। और ऐसे एक बार मैगजीन बांटते समय एक आदमी उनको मिला, मतलब घर के बाहर गए थे, बड़ा इन्फ्लुएंशियल हाउस था, बोले कि बैक टू वर्ड मैगजीन देने आया हूँ, ले लो, ये भगवान की पत्रिका है, यहाँ पे संदेश है। तो अंदर से आवाज़ आया, नो टाइम, यहाँ से निकल जाओ यहाँ से। बड़ा अपमानित करके प्रभुपाद को वहाँ से उन्होंने निकाला, हमारे पास टाइम नहीं है, चलो 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 यहाँ से निकलो। जैसे कोई अगर हॉकर जाता है, कोई फेरी वाला जाता है, वैसे प्रभुपाद को ट्रीटमेंट दिया। तो प्रभुपाद ने क्या किया, तुरंत जो नेक्स्ट बैक टू वर्ड मैगजीन था उसमें आर्टिकल लिख दिया, नो टाइम, यू नो नेक्स्ट आर्टिकल बना दिया बैक टू वर्ड का। बोले कि लोगों के पास टाइम नहीं है, नो टाइम। जब हम भगवान का संदेश देने जाते हैं लोग बोलते हैं नो टाइम, है ना। तो एक बार प्रभुपाद कहते कि हमने एक व्यक्ति से पूछा कि तुम इतना संघर्ष क्यों कर रहे हो फिर दुनिया में, टाइम नहीं तुम्हारे पास, लेकिन तुम इतना सब नौकरी कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, यहाँ से वहाँ जंप मार रहे हो, रिक्शा से, ट्रेन में, ट्रेन से, बस में, है ना। प्रभुपाद को आज के टाइम में बैक टू वर्ड मैगजीन बांटना चाहिए था 1 to 1 जाके इतना ग्राफिक डिस्क्रिप्शन मिल जाता है ना। लोग कैसे कैसे ट्रैवल करते हैं, बाप रे, ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन से उतरते हैं, रिक्शा में जाते हैं, रिक्शा से बस में जाते हैं, फिर पता नहीं और रिक्शा पकड़ते हैं, फिर फाइनली रात को 11 बजे घर में पहुंच जाते हैं। क्या करना है अभी, प्रसाद लेना है, हरि बोल। मतलब इंसान को अपना भौतिक जीवन ठीक से जीने के लिए भी टाइम नहीं है अभी, आध्यात्मिक तो बहुत कोसों दूर रह गया। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि हमने ऐसे एक व्यक्ति से पूछा कि आप मतलब क्या करना चाहते हो इतना जीवन। वो बोलते हैं कि हम लोग शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं स्वामी जी। तो प्रभुपाद ने पूछा आत्मा का मतलब क्या होता है बताइए। तो बोलते उत्तर नहीं मेरे पास, आत्मा मैं जानता नहीं क्या है। फिर क्यों बोल रहे हो आत्मा और शरीर को साथ में रखने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, है ना। फिर प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि एक डॉक्टर मेघनाथ शाह करके एक साइंटिस्ट था बहुत बड़ा, वो प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में जा रहा था, लेकिन प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में जाते समय उसका कार का एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, और कार का एक्सीडेंट होकर ऑन द स्पॉट डेथ। तो प्रभुपाद कहते हैं उस समय डॉक्टर मेघनाथ शाह, he could not ask death to wait because he had no time at that moment। अब अगर प्रभुपाद जी गए और बोल रहे हैं कि बैक टू वर्ड मैगजीन लो, तो लोग बोलते हैं नो टाइम। प्रभुपाद जी कहते हैं जब इस तरह से रास्ते में उनका दुर्घटना हुआ डॉक्टर मेघनाथ शाह का, उस समय वो नहीं बोल पाए मृत्यु को, ए रुको रुको, टाइम नहीं मेरे पास, मुझे प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में जाना है। मृत्यु ने कहा नहीं बेटा, मेरे पास टाइम भरपूर, अभी तुम्हारा टाइम बराबर लेके आया हूँ मैं, और अभी तुम्हारा टाइम आ गया है, आ जाओ मेरे गोद में आ जाओ। इसे गीता में कृष्ण कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्चम, जो भगवान से मिलना नहीं चाहते जीवन काल में, उनको जीवन के अंत में भगवान से मिलना होता है मृत्यु के रूप में, राइट। तो इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं कि आप उस समय नहीं कह पाओगे टाइम नहीं है करके, आपको आपका टाइम सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय काल के रूप में भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। तो काल रूप बड़ा ही भयानक है, क्यों ना इस समय भगवान के श्याम सुंदर रूप को आप सरेंडर करो, है ना। और एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर अंसारी द ग्रेट कांग्रेस लीडर, ये डॉक्टर थे, डॉक्टर मतलब पीएचडी वाले डॉक्टर नहीं, मेडिकल डॉक्टर थे। कहते हैं कि जब एक ट्रेन हादसे में, वो चलती हुई ट्रेन का कुछ तो हादसा हो गया, उसमें वो इंजर्ड हो गए बहुत ही बुरी तरह से, और उनका डेथ हो गया, राइट। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, या प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो डॉक्टर अंसारी कह रहे थे कि मैं मेडिकल पर्सनैलिटी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, और मेरे घर के सारे लोग डॉक्टर हैं, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो एक भी डॉक्टर मेरे पास नहीं था यहाँ पर मेरे आसपास।
है ना। मुझे विचार कीजिए, आप कहेंगे कि मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरे घर के सारे लोग डॉक्टर हैं, दुनिया भर का मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, सबको मेडिसिन देता हूँ सब, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास कोई डॉक्टर ही नहीं बचेगा मेरे ट्रीटमेंट करने के लिए। और वही हालत इनकी थी, डॉक्टर अंसारी की। कह रहे कि मुझे उस समय कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिला, कोई डॉक्टर नहीं मिला, और इसी तरह से मेरा जीवन समाप्त हो गया। राइट। सो इस तरह से लिखते हैं, बट द डेथ इज सो क्रूअल दैट ही वाज डाइंग विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट। तो ये जीवन की वास्तविक सत्यता है। तो ऊपर लिखते हैं, देयरफॉर डेथ हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द भगवद गीता एज द इनडेफिनेटेबल। Death is awaiting everyone, although everybody thinks that he may not die. There is life after death, right? इस तरह से मृत्यु को हम मना नहीं कर सकते, मृत्यु को हम इनकार नहीं कर सकते, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जब वो आएगी चुपचाप सरेंडर करना है, और कभी कभी ऐसे आएगी कि आपको सरेंडर करने का मौका भी नहीं मिलेगा, है ना। तो प्रभुपाद इन सारी चीज़ों को बताना चाहते थे हम सबको कि हमारा जीवन जो है एक बहुत लंबा यात्रा है, 84 लाख योनि में हम लोग यात्रा कर रहे हैं। उसमें से मनुष्य जीवन का एक छोटा सा स्पॉट है। एक छोटे से स्पॉट को लेकर इतना सीरियस मत हो जाओ, है ना। ये मत सोचो कि यही जीवन अभी मिला है भोग करने के लिए। नहीं बाबा, तुमने भोग बहुत पहले कर लिया। अनेक अनेक पशुओं के योनियों में, जीव जंतुओं की योनियों में बहुत भोग कर लिया तुमने। अभी ये जो स्पॉट है ना, छोटा सा लाइफ, ये मिला है आत्म साक्षात्कार के लिए। राइट। एक लंबा जर्नी हमारा मल्टी लाइफ, उसमें से एक स्पॉट है। उसको लेकर इतना तुम सोचो मत कि अभी भोग करूंगा। जैसे हम लोग कभी अगर किसी दूर यात्रा में निकलते हैं तो बहुत सारे स्टेशन आते हैं ना बीच में। जैसे यहाँ से मुंबई से अगर वृंदावन जाएंगे आप, तो बीच में बहुत सारे स्टेशन आएंगे। बीच में अगर किसी स्टेशन में रुक गए, समझो अगर आपको स्टेशन आ गया, यहाँ से जाएंगे तो आपको सूरत आएगा, या फिर अगर ये साइड से जा रहे हैं तो, या दूसरा कोई आएगा, तो आप थोड़ी उधर रुक जाते हैं। अभी स्टेशन आ गया, बहुत बढ़िया है, यहाँ पे बहुत बढ़िया फैसिलिटी है, प्लेटफॉर्म के ऊपर पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, यहाँ बैठ के मजा करूँगा। नहीं ना, आप देखते हैं मेरा डेस्टिनेशन आ गया, आप वहाँ से निकल जाते हैं फटाफट। जो भी आपका पानी ले लिया, वॉशरूम गए, फटाफट वहाँ से निकल गए, खाने पीने के आप निकल जाते हैं आगे। उसी प्रकार द बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, इस मनुष्य जीवन में हमने अगर लिया है, ठीक है, भौतिक शरीर लिया है, उसका भी बेस्ट फैसिलिटी है ना, बेस्ट यूज करो, है ना। भगवान नाम का प्रचार करने में, कीर्तन करने में उपयोग करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वही अपने जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट असेट रहेगा, वही सबसे मूल्यवान संपत्ति रहेगी। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, महाराज कहें, द ओनली इटर्नल रियलिटी विद इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज टू क्राई आउट फॉर द लॉर्ड। भगवान के लिए रोना, भगवान का भक्ति करने के लिए परिश्रम करना, कष्ट करना, उसके लिए कृपा की याचना करना, यही जीवन की सबसे बड़ी सत्यता है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास है, सब असत्य है। तो अभी डिसीजन हमारे हाथ में है, किस चीज़ को लेना है, नहीं लेना है। जो सत्य है उसको लीजिए, जो असत्य है उसको जितना है यूज़ कीजिए, आगे निकल जाइए। तुम देखेंगे आगे अगले हफ्ते किस प्रकार फिर श्रील प्रभुपाद बैक टू गॉडन मैगजीन को और पब्लिश करके और संघर्ष करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ से वृंदावन की तरफ बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक भक्त का मैसेज आया है, वो पूछ रहे हैं कि प्रभुपाद के बच्चे डिवोटी बने कि नहीं बने। प्रभुपाद के जो एक थे वृंदावन करके, वृंदावन जो हमने देखा है, वो भी मिले थे हमको, मतलब पिछली बार हमने देखा था कलकत्ता में, कलकत्ता नहीं दिल्ली में आए थे वहाँ पे रहने के लिए। वो काफ़ी हद तक, बाकी तो इतना जानकारी नहीं है। तो इसमें इतना अचरज नहीं करने का। अद्वैत आचार्य के जो बहुत सारे बच्चे थे वो भी भक्त नहीं बने थे भक्तिविनोद ठाकुर के भी 10 बच्चे थे, उसमें से कितने बने वो भी आपको पता है। राइट। तो नॉट दैट एवरीवन, क्योंकि हर कोई अपने अपने यात्रा पे है। कभी कभी भक्त के परिवार में जन्म लेने के बाद भी सबके पास अपना स्वतंत्र इच्छा होता है, भगवान का भक्त बनना है कि नहीं बनना है। हमारे परिवार में बहुत सारे भक्त बच्चे जन्म लेंगे,